सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, एमएच प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। आज हमारे साथ जुड़े हैं बेहद खास मेहमान, हिसार से भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रिजेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद वरुण जी। ब्रिजेंद्र जी, अभी जो परिस्थितियां बनी हैं, ऐसे में आपके लिहाज से कोरोना को लेकर भारत सरकार ने जो कोशिशें की हैं उसे आप किस तरह देखते हैं? देखिए, जो मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ था 25 मार्च से, जो जिसके अलग अलग चरण समय मेरा सरकार को समय मिला होगी जो हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसमें तैयारी करने का, और उसके साथ साथ लोगों में भी एक जो गया कि कोरोना से किस प्रकार से निपटा जा सकता है, वो शायद किसी और प्रचार या प्रसार से शायद हासिल नहीं हो सकता लॉकडाउन से हुआ। तो यदि इसको देखें तो एक बड़ी अच्छी शुरुआत वो हमारी रही, और जिसकी वजह काफी और कोरोना का जो फैला, लेकिन अब क्योंकि लॉकडाउन खुल गया है तो आर्थिक गतिविधियां शुरू हो गई है, तो लोग का शायद वो बढ़ेगा और अब कोरोना फैलाव है, तो इस समय जरूर हमें सावधानी अपने स्तर पर ज्यादा बरतनी पड़े। ब्रिजेंद्र जी, जो रिलीफ कोष, जो राहत फंड बनाया गया था हरियाणा सरकार की ओर से, आपकी ओर से सबसे बड़ा अनुदान उसमें दिया गया, एक तरह की कोशिश आपने की, पहल की, मोटिवेट किया, तो ये जो पूरे प्रयास हैं, हरियाणा ने अपने स्तर पर किस तरह कोरोना से फाइट लड़ी आपके हिसाब से? नहीं, हरियाणा की परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छी रही है, चाहे आप उसे डबलिंग रेट के हिसाब से देखें, रिकवरी रेट के हिसाब से देखें। लेकिन देखिए, सच्चाई तो ये है कि हरियाणा 3 तरफ से दिल्ली को घेरती है, तो दिल्ली में जिस प्रकार से संक्रमण फैला है, तो बड़ी स्वाभाविक सी चीज़ थी कि हरियाणा पे उसका असर देर सवेर आना ही था, और वो अब देखने को मिल रहा है। और इसीलिए सबसे ज़्यादा चुनौती भी जो है वो उन ज़िलों में है जो दिल्ली के साथ सटे हुए हैं, चाहे गुड़गांव है, फरीदाबाद है, झज्जर, सोनीपत, पानीपत, ये जो ज़िले हैं, इनमें जो इंसिडेंस है कोरोना की, वो प्रदेश में बाकी ज़िलों के मुकाबले में ज़्यादा है। लेकिन अब क्योंकि लॉकडाउन की अवस्था में तो सदा के लिए रहा नहीं जा सकता, सो अब यही है कि प्रयास ये रहे कि टेस्टिंग ज़्यादा हो और जितनी भी लोगों को चिकित्सा के नज़रिए से सुविधा पहुंचाई जा सके वो उन तक पहुंचाई जाए। जी, आप एक रिटायर्ड वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं सर। जब भी मुलाकात होगी ये सवाल जरूर आपसे पूछा जाएगा कि आपके लिहाज से ये जिस तरह से काम हुआ या अधिकारियों ने जिस तरीके से काम किया, चीज़ें बेहतर दिशा में आगे बढ़ी हैं? देखिए, मैं पूरे प्रशासन को, जितने भी अधिकारी कर्मचारी इसमें लगे हैं, चाहे वो किसी भी विभाग के हों, मैं सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि लोगों ने अपनी निजी सुरक्षा का ध्यान ना देते हुए समाज का और जो पूरे प्रदेश में लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए अपनी सेवाएं अर्पित की हैं। और मुझे गर्व है पूरी प्रशासनिक व्यवस्था पर, जिन्होंने पूरी तन्मयता से इसमें काम किया है। जी सर, अब एक गंभीर सवाल ये हो गया है कि ये जो लॉकडाउन रहा, जो मजदूरों का पलायन हुआ, जो तस्वीरें सामने आई, विपक्ष ने बहुत सवाल उठाए, क्या वापस हम उद्योग की उस गति को पकड़ पाएंगे? पहली अर्थव्यवस्था को लेकर, नौकरियों को लेकर बहुत से सवाल थे, उसमें ये जो दौर आया, कैसे देखते हैं आप? देखिए, निसंदेह इसका झटका तो लगा है, और इसका जो असर है वो ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी हम जैसे कोरोना से पहले जिस अवस्था में थे वहीं पर हमारी आर्थिक गतिविधियां पहुंच जाएंगी, क्योंकि करीब 3 महीने तक सब कुछ बंद हो गया था, जिसमें जैसे आपने जिक्र किया मजदूरों का पलायन भी हुआ था। और सिर्फ इंडस्ट्रियल वर्कर नहीं, जो एग्रीकल्चर वर्कर है, खासतौर पर हरियाणा पंजाब में बड़ी भारी संख्या में एग्रीकल्चर वर्कर है, उसमें भी काफ़ी संख्या में लोग अपने घर चले गए थे। तो वो गाड़ी को दोबारा से पटरी पर आने में समय तो लगेगा। अब वो 3 महीने लगेंगे, 6 महीने या 1 साल,
वो मैं अर्थशास्त्री तो नहीं हूं कि इस प्रकार की कोई मैं भविष्यवाणी कर पाऊं, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि क्योंकि आज के दिन पूरी जो दुनिया है, जहाँ तक अर्थव्यवस्था की बात करें, वो सारी जुड़ी हुई है। सो सामान्य स्थिति तो तभी बन पाएगी जब पूरी दुनिया में कोरोना खत्म होगा और सारी अर्थव्यवस्था जो विश्व के स्तर पे जो है वो सारी जब दोबारा खुलनी शुरू हो जाएगी या खुल जाएगी, सही मायने में तो अर्थव्यवस्था पटरी पर तभी आ पाएगी। लेकिन हाँ, तब तक हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हम आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करें और जो हमारा खुद का बाजार है अपने देश में 135 करोड़ का, उसको ध्यान में रखते हुए हम अपनी जो अर्थनीति है उसका निर्धारण करें आने वाले कम से कम 6 महीने साल के लिए। तो जी, लेकिन सर विपक्ष ने बहुत सवाल उठाए। 20 लाख करोड़ के पैकेज पे कहा कि किसी के हाथ में डायरेक्ट कुछ नहीं दिया गया। राहुल गांधी बार बार बोलते रहे कि 7500 रुपये हाथ में दीजिए, ये चीज़ें स्पष्ट नहीं हुई हैं। काफ़ी सरकार को घेरा उन्होंने। नहीं, देखिए, ये बड़ी विषम परिस्थितियां हैं, इमरजेंसी सिचुएशन है, बिल्कुल वैश्विक महामारी का ये समय है, तो इसमें जरूर विपक्ष के पास पूछने के लिए बहुत सवाल होंगे और उनको पूछना भी चाहिए और सरकार का ये कर्तव्य है कि सभी का जो मत है उसको तवज्जो दी जाए और जो परिस्थितियां जैसे जैसे सामने आ रही हैं उसके हिसाब से सरकार जो है अपनी नीति बनाए। जहां तक डायरेक्ट ट्रांसफर की बात है, मैं ये कहना चाहूंगा कि ना सिर्फ अभी कोरोना के संदर्भ में, बल्कि हमारी सरकार ने तो पिछले 6 साल में जो डीबीटी के माध्यम से जो डायरेक्ट पैसा लोगों के खाते में जाना शुरू हुआ है, वो तो वैसे भी हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन हाँ, जब आप 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात करें तो वो सिर्फ डायरेक्ट पैसा किसी के हाथ में देने तक सीमित नहीं रह सकता, उसका आयाम बहुत बड़ा है। वो पूरी अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, उसका भविष्य ध्यान में रखते हुए, किस प्रकार से उसे चलाया जाए सुचारू रूप से, वो ध्यान में रखते हुए किया गया है। उसमें चाहे फिर किसान वर्ग है, मध्यम वर्ग है, हमारा सभी का ध्यान में रखते हुए वो पैकेज सभी स्तर पर लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। चीन का जो मसला है उस पर भी हालांकि भारत सरकार अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रही है, विपक्ष लगातार तीखे सवाल पूछ रहा है। आपको लग रहा है कि सारे संकट एक साथ मंडराने लगे? नहीं, वो तो है कि इतनी बड़ी वैश्विक महामारी अपने आप में इतनी बड़ी चुनौती है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि 135 करोड़ का देश लॉकडाउन में था, जो कभी भी हमारे इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। सो चुनौती तो वो अपने आप में बहुत बड़ी थी। ऊपर से चीन ने अपना जो रवैया जिस प्रकार से दिखाया है पिछले 1 महीने से, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जहाँ तक चीन के साथ हमारे मसले हैं, हमारी जो सेनाएं हैं वो सक्षम हैं उस चुनौती का मुकाबला करने के लिए। और कोरोना वायरस का जहाँ तक सवाल है, उसमें तो पूरा देश वैसे ही लगा हुआ है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कोरोना वायरस के संदर्भ में कि लोगों को कुछ ऐसा लगना शुरू हो गया है कि इससे कुछ नहीं हो रहा। कृपया करके इस भुलावे में ना आए। कोरोना वायरस अब फैलना शुरू हुआ है और अपनी सुरक्षा आपके खुद के हाथ में है। तो जो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं, ये सबको लेनी चाहिए। जी बृजेंद्र जी, हालांकि आप एक बहुत लंबी राजनीतिक परंपरा से, एक विरासत से आए हैं, लेकिन पहली बार खुद राजनीति में उतरे हैं। क्या आपको ये समझ आया कि हमारे यहाँ संकट काल में भी राजनीति होती है और हर स्तर पर राजनीति होती है? देखिए, जब हम इस तरह की बात करते हैं, हम ऐसा एक अंदेशा या ऐसा संदेश देना चाहते हैं जैसे राजनीति कोई बुरी चीज है। राजनीति तो हमारे घर के अंदर होती है। मियाँ बीवी और बच्चों के बीच में भी एक टसल हमेशा चलती रहती है। तो ये बड़ी हेल्दी चीज है। और हम तो लोकतंत्र हैं। लोकतंत्र में यदि राजनीति का खेल खुले में नहीं होगा तो और कहाँ पे होगा। और यही एक लोकतंत्र की शक्ति है कि कोई भी चीज लुकी छुपी नहीं है, सब कुछ पब्लिक डोमेन में आता है। और इसमें चाहे जो रूलिंग पार्टी है और चाहे विपक्ष है, सबकी अपनी भूमिका है जिसको वो अपने अपने अनुसार निभाते हैं। जी,
ब्रिजेंद्र जी, मुझे याद है कि चुनाव से ठीक पहले हिसार में और चुनाव के ठीक बाद भी जब हमने आपका इंटरव्यू किया था, हिसार को लेकर आपके जहन में बहुत कुछ है, बहुत कुछ प्लानिंग है। आपको लग रहा है इस कोरोना या इस लॉकडाउन संकट काल की वजह से चीजें कुछ मतलब आपको लग रहा है कि विजन में कुछ डिले हो सकता है? नहीं, बिल्कुल डिले तो देखिए, जैसे पूरी अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से स्टैंड स्टिल पे आ गई थी, तो जैसे मैंने पहले भी कहा, उसको दोबारा पटरी पे लाने में समय लगेगा। एक छोटा सा उदाहरण यही ले लीजिए, जो हमारी MP लैड के तहत जो ग्रांट मिलती थी 2 साल के लिए, वो भी सस्पेंड हो गई है। सो इस प्रकार की जब आपदा हो तो डेवलपमेंट वर्क्स या जो आपने एक नक्शा कोई खींचा हो अपने इलाके के बारे में, वो कुछ समय के लिए तो प्रभावित जरूर होता है। जी, अब सर ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपसे, 1-2 सवाल और कि कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं, क्योंकि हम दिल्ली का उदाहरण देते हैं और आपने खुद बताया कि NCR में क्या स्थिति है, उसके मुकाबले देखा जाए तो कमोबेश बाकी हरियाणा ने अच्छे से टैकल भी किया और नंबर्स भी काफ़ी कंट्रोल्ड हैं। जी, जैसा मैंने कहा कि ये बिल्कुल एक सच्ची बात है, लेकिन इससे हमें कोई संतोष अभी लेने वाली बात नहीं है। ये बहुत लंबी लड़ाई है। ये ऐसा नहीं है कि अभी हफ्ते में या महीने में या 3 महीने में ये खत्म हो जाएगी। और मैं ना तो मेडिकल एक्सपर्ट हूँ, लेकिन जितना भी अखबारों के माध्यम से, जर्नल्स के माध्यम से या टेलीविजन के माध्यम से जो जानकारी मैं हासिल कर पाया हूँ, एक्सपर्ट्स को जो सुना है, उससे तो अभी लगता है कि हमारा जो पीक आना है वो अभी काफी अगले शायद 3-4 महीने में आने की संभावना है। सो किसी भी प्रकार की कॉम्प्लेसेंसी इस स्टेज पे बिल्कुल नहीं आनी चाहिए और हमें इसमें सजग रहना पड़ेगा। जो मैंने पहले भी कहा, लोगों को कुछ ऐसा गलत फहमी हो गई है कि हमने कोरोना से पार पा ली है। ऐसा नहीं है। इसके प्रति हम सबको जिम्मेवारी समझनी पड़ेगी और ये सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और हाथ धोने वाला जो है, ये निरंतर हमें इसको बनाए रखना पड़ेगा। नहीं, लेकिन सर वही है ना, एक तो नंबर्स लाखों में जा रहे हैं, फिर अनलॉक 1 भी हो गया है, हमने अर्थव्यवस्था भी खोल दी है। दोनों चीजें चलेंगी कैसे? क्या लोग इसे अपनी प्रैक्टिस में ला पाएंगे? नहीं, यही तो सारा का सारा असमंजस है कि आपको सदा के लिए तो लोगों को घर में बांध के नहीं रख सकते। लॉकडाउन मेरे हिसाब से एक वो अवस्था थी जहां पर हमें सरकारी तौर पे, संस्थागत तौर पे कोरोना से मुकाबला करने की तैयारी करने का एक समय मिला था और वो तैयारी अब काफी हद तक ठीक है। चाहे आप किट्स की बात करें, मास्क की बात करें या हॉस्पिटल बेड्स की बात करें, ये स्थिति मार्च में बिल्कुल भी हमारी नहीं थी और ये किसी का मत नहीं है कि कोरोना वायरस जो है वो फैलेगा नहीं, क्योंकि अभी तक साइंटिफिकली ना तो इस पे मौसम का कोई असर नजर आया है, ना किसी और वैक्सीन का अभी तक कोई इस पर असर हुआ है और ऐसा नहीं है कि हम विश करेंगे और ये गायब हो जाएगा। तो हमें एक वो कहते हैं कि वर्स्ट केस सिनारियो को ध्यान में रखते हुए इसकी तैयारी करी है सरकार ने और उम्मीद रखते हैं इसके नतीजे अच्छे आएंगे। ठीक है सर, अंत में हरियाणा की या हिसार की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो सुन रहे हैं? मैं अपने सभी प्रदेशवासियों को और हिसार लोकसभा क्षेत्र के सभी लोगों से मेरी हाथ जोड़ के ये विनती है कि बिल्कुल आपका जो काम है, जो आपकी रोजी रोटी जहाँ से चलती है, उसको अवश्य आप करें। और ये लॉकडाउन जो बंद किया गया, लॉकडाउन को जो ढील जो दी गई है वो इसीलिए दी गई है, लेकिन निजी जीवन में, आपने व्यवहार में लॉकडाउन को आप खुद अपनाएं। फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क का पहनना और जो साफ सफाई है, विशेष तौर पे हाथों को साबुन से निरंतर धोना। और यदि आपको किसी प्रकार के सिम्टम्स यदि आते हैं कोरोना के, सूखी खांसी है, बुखार है या सूंघने की और उसमें शक्ति में अगर कमी आती है, तो बिल्कुल अपना टेस्ट कराएं और अनुशासन में रहें और संयम में रहें। ये
अभी हमारे साथ रहने वाला है और एक नए प्रकार से अपने जीवन को जीने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेंद्र जी, आपने वक्त निकाला, हमसे बात की। थैंक यू, धन्यवाद। ब्रिजेंद्र सिंह, सांसद भारतीय जनता पार्टी हिसार, हमारे साथ थे, जो बता रहे थे कि कोरोना के साथ संघर्ष एक तरह से चल रहा है और सरकार भी निरंतर प्रयास कर रही है। जनता को भी इसमें अपनी तरफ से डिसिप्लिन, अनुशासन बनाना होगा। यहाँ रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।